अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाहुद्दीन यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक। आज की इस लेक्चर में हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये क्लियर कर देते हैं व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड स्टैंडर्ड यूनिट। एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास और दूसरा है स्टैंडर्ड। अगर हमें किसी सब्सटेंस की वेट मालूम करनी हो तो हम उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट से, एक स्टैंडर्ड स्टोन से, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम उनको कंपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 किलो चीनी की वेट मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम उस 1 किलो चीनी को एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 किलो चीनी की फर्स्ट हम क्लियर कर देते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव एंड स्टैंडर्ड। रिलेटिव क्या चीज होती है और स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। रिलेटिव, अगर हमें 1 किलो चीनी की, अगर हमें चीनी की या अदर सब्सटेंस की वेट मालूम करनी हो तो हम उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 किलो चीनी की वो मकदार मालूम करनी हो कि इसकी क्वांटिटी 1 किलोग्राम है कि नहीं, तो हम उसको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, उस चीनी को हम एक बैलेंस में ले लेंगे, एक बैलेंस में उसको एक तरफ, उस बैलेंस में एक तरफ शुगर रखेंगे और दूसरी तरफ वो स्टोन रखेंगे, स्ट्राइकर 1 kg स्टोन रखेंगे। अगर हम शुगर को बैलेंस के एक तरफ रखें और उसको कंपेयर करें 1 kg स्टोन से, अगर इन दोनों की लेवल बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, तो हम कहेंगे कि इस शुगर का जो मास है वो 1 kg के बराबर है। यहाँ पर हमें दो बातें क्लियर होगी। एक ये कि शुगर की मास जो है वो हमने कंपेयर की है 1 kg स्टोन से, तो इसकी मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, क्योंकि कंपेयर हो गई है स्टोन की मास से। और दूसरी स्टैंडर्ड मास, जिसके साथ हमने शुगर की वो मास को कंपेयर कर लिया। तो एक हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास और दूसरा स्टैंडर्ड। कि क्या इसी बैलेंस से हम एटम की एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं, तो इसी बैलेंस से हम एटॉमिक मास मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि एटम की मास इंतहाई कम होती है। तो फिर एटम की एटॉमिक मास हम किस तरह मालूम करेंगे, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई है जिसको हम कार्बन 12 कहते हैं। कार्बन 12, इसके लिए एटम की एटॉमिक मास मालूम करने के लिए कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है। कार्बन 12 को कार्बन 12 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मास है 12। इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका टोटल मास बन गया 12। अब कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड क्यों लिया गया है, तो इसके 3 रीजंस हैं, 3 वजूहात हैं कि कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड। एक ये कि कार्बन एक स्टेबल एलिमेंट्स है। दूसरी ये कि कार्बन सॉलिड्स फॉर्म में पाया जाता है। और तीसरी ये कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन की मकदार दूसरे एलिमेंट्स के निस्बत ज़्यादा है। इसलिए इस वजूहात की बिना पर कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड लिया गया है।
अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन 12 की। अगर हम बैलेंस के एक तरफ कार्बन 12 एक एटम रख लें और बैलेंस की दूसरी तरफ भी कार्बन 12 एक एटम रखें, तो ये बैलेंस इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहां पर भी कार्बन का एक एटम रखा गया है जिसका मास है 12 और यहां पर भी इसी साइड पर भी कार्बन का एक एटम रखा गया है जिसका मास है 12, तो ये बैलेंस इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम इस कार्बन को 12 इक्वल यूनिट में डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल इसको हम 12 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, ये भी है कार्बन 12, लेकिन इसको हमने 12 इक्वल पार्ट को में डिवाइड कर दिए है, इसलिए अभी भी ये बैलेंस इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इसका भी मास है 12 और इस कार्बन जो कि एक एटम है इसका भी मास है 12, इसका भी मास होगा 12, तो ये बैलेंस जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कार्बन को हमने क्यों 12 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि कार्बन का मास है 12, इसलिए हमने इस एक एटम को 12 सेम यूनिट में डिवाइड कर ली है। अब इस एक पार्ट को हम कहेंगे यूनिट्स, तो इसको हम कहते हैं कि इस कार्बन को हमने डिवाइड कर लिया है 12 यूनिट्स में। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी मास और इसका मास बराबर होगा, जी बिल्कुल ही बराबर होगा, ये भी एक एटम है बल्कि इनको हमने 12 यूनिट्स में डिवाइड कर लिए हैं और ये भी है एक एटम, तो इन दोनों का मास बराबर होगा। सो हम कह सकते हैं कि देयर आर 12 यूनिट्स इन अ सिंगल कार्बन एटम, और हम ये भी कह सकते हैं कि a single carbon atom 12 है वो 12 units in 12 equal units which is its mass। अब हम इस 12 कार्बन यूनिट्स को हम इस्तेमाल करेंगे दूसरे एटम्स की एटॉमिक मास मालूम करने के लिए। इसी को स्टैंडर्ड बनाकर हम दूसरे एटम्स की एटॉमिक मास मालूम करेंगे। किस तरह? चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम बैलेंस के एक तरफ ऑक्सीजन रख लें, ऑक्सीजन का एटम, और दूसरी तरफ वही कार्बन का 12 यूनिट रख लें, तो इसके मास बराबर होगा? नहीं। ऑक्सीजन विल बिहेवियर देन कार्बन 12 यूनिट्स, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट भारी होगी इस कार्बन की 12 यूनिट्स पर। तो इसके साथ हम कार्बन की मजीद 4 यूनिट रख लेते हैं, तो ये बन गया ऑक्सीजन का कार्बन का 16 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं कि a single oxygen atom having a mass of 16 units of carbon। तो ऑक्सीजन का जो वेट है उसको हमने कंपेयर कर लिया है कार्बन से एज अ स्टैंडर्ड। इसमें ऑक्सीजन का जो वेट हो गया वो रिलेटिव एटॉमिक मास, और स्टैंडर्ड यूनिट हमने कार्बन की ली है जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन से। अगर हम सोडियम का एग्जांपल ले लें,
अगर हम बैलेंस में एक तरफ सोडियम का एक एटम रख लें, सोडियम का, और बैलेंस के दूसरी तरफ हम 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन रख लें, आपको कार्बन, तो ये बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अ सिंगल यूनिट ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन। सो सोडियम का मास जो हो गया, सोडियम का एटॉमिक मास जो हो गया, वो रिलेट हो गया किस चीज से? कार्बन से। तो इसकी मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे सोडियम की, जो कि 23 है। पहले है अगर नाइट्रोजन के एग्जाम्पल में हम नाइट्रोजन का एक एटम बैलेंस के एक तरफ रख ले और कार्बन की 16 यूनिट बैलेंस की दूसरी तरफ रख ले, तो ये बराबर होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, अ सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन। तो नाइट्रोजन की इस मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हमने कंपेयर कर लिया किस चीज से? कार्बन से। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। प्रीवियस एग्जांपल में हमने कार्बन का जो एक एटम था, हमने उसको डिवाइड कर लिया है 12 इक्वल यूनिट्स में। अब इस 12 यूनिट्स में अगर हम एक यूनिट को सेलेक्ट कर ले, ये वाला यूनिट, तो इस सिंगल यूनिट को हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह अगर हम इस 12 यूनिट्स में सिर्फ एक यूनिट्स ले ले, तो इसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। हम AMU को और एटॉमिक मास यूनिट को 1/12 पार्ट बी कह सकते हैं कि ये टोटल बन गया 12। इस 12 की हम एक पार्ट ले रहे हैं, इस 12 की हम एक पार्ट ले लेते हैं, तो ये बन गया 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 की अगर हम 12 यूनिट्स की एक यूनिट ले ले, तो हम इसको एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। जिस तरह हम वेट की यूनिट लेते हैं, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए शुगर की वेट मालूम करनी थी, तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट क्या ली है? केजी। तो वेट को मालूम करने के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं किलोग्राम और केजी। इसी तरह एटॉमिक मास, एटम्स की एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, एटॉमिक मास के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं AMU। सो AMU बन गया एक स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। अब हम प्रीवियस एग्जांपल को लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ली है ऑक्सीजन की मास। तो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास था वो इक्वल था, बराबर था 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन की। ये 16 यूनिट बन गए कार्बन के, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की एटॉमिक मास है 16 AMU। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बन गया, ऑक्सीजन का 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह सोडियम की हमने कंपेयर कर ली है कार्बन से, जिसकी कार्बन की 12 यूनिट, 12 ये वाला, और 11 यूनिट्स अगर मजीद हम इसके साथ रख ले, तो ये सोडियम की एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो सोडियम का एक एटम्स कार्बन के 23 यूनिट्स के बराबर होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम की एटॉमिक मास जो है वो
सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो बराबर है 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह नाइट्रोजन की एग्जांपल भी हमने ली है कि नाइट्रोजन की एक एटम वो बराबर था कार्बन की 16 यूनिट्स की। सॉरी, नाइट्रोजन की हमने यहाँ पर 16 यूनिट लिए, ये 16 नहीं है बल्कि 14 यूनिट्स हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का वो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली थी। नाइट्रोजन की एक यूनिट का एटॉमिक मास वो कितना था, 14 यूनिट्स आपको कार्बन के बराबर था। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो है 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल AMU की जगह नॉर्मली हम लिख सकते हैं U मतलब U मीन यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम की मास ले लेते हैं तो हीलियम मास है अराउंड अबाउट 4, तो हीलियम की एटॉमिक मास हम कह सकते हैं 4U। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। आज के लिए इतना ही। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जांपल्स और एटॉमिक मास यूनिट की लेक्चर में अगर किसी की कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।